सो आज है इसका बर्थडे और हम लोग रेडी हो गए हैं। गेट रेडी विथ मी हो गया है रेडी सेडी। अब हम लोग जा रहे हैं महावीर मंदिर बोली। तो अब हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी जाएंगे लोग इस्कॉन और महावीर मंदिर। पहले कहाँ जाते पता नहीं। आज बर्थडे डे है, बर्थडे डे हम सेलिब्रेट करेंगे। कैसे कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। रात को सरप्राइज़ दिए थे वो भी मैं दिखाई थी, थोड़ा सा छुट्टियाँ रखी थी, बट मैं वो शॉर्ट्स में बनाई हूँ, उसको एडिट करके मैं डाल दूँगी इसमें। और अभी हम लोग रेडी हो गए। अभी मुझे तो भूख भी लग गया है और हमारा बर्थडे सबसे पहले पूजा करके होता है। सो हम लोग निकल रहे हैं पूजा करने के लिए हम, और कुछ एनीथिंग। सो जल्दी जल्दी आप लोग भी कमेंट कर देना हैप्पी बर्थडे क्यूटी बाय। वीडियो आएगा 5 दिन बाद। चलिए हम लोग जा रहे हैं अभी ऑटो लेने के लिए। ऑटो मिल नहीं रहा है, ये इसे बनाइए क्या करो। देखिए इसको शर्म आ रहा है, नहीं बना रही है वीडियो। हम लोग आ गए हैं मंदिर और आने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने प्रसाद और माला लिया था। वैसे यहाँ पे आने के बाद पता चला, मुझे तो लगा था कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगा, लेकिन भीड़ नहीं था, क्योंकि इस मंदिर में ज़्यादातर सैटरडे और मंडे को ज़्यादा भीड़ रहता है। तो आज थोड़ा मतलब खाली खाली था, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था कि पूजा जल्दी हो गया हम लोगों का। ऐसे सच बताए तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, लेकिन कोशिश कर रहे थे कि कहीं भी मतलब अच्छे से पूजा कर ले, क्योंकि बार बार मौका तो मिलता नहीं है। तो यहाँ पे दीदी प्रसाद चढ़ा रही थी, ज़्यादातर दीदी ही प्रसाद चढ़ा रही थी। मैं तो बस उनके साथ साथ पूजा को लाग लेती हूँ, बस इतना ही, क्योंकि दीदी को पूजा करने में ज़्यादा मन लगता है। हम भी करते हैं बट उतना नहीं कर पाती हूँ। इसके पहले हम लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा था, जो कि हम लोग वीडियो नहीं बना पाए थे, क्योंकि दोनों आदमी पढ़ रहे थे, तो फिर वीडियो बनाने में। और सच बताऊँ तो मुझे आज सबसे ज़्यादा अपने बर्थडे में सबसे अच्छा मेन पार्ट यही लगा था कि मैं भगवान जी के दर्शन कर ली, क्योंकि सबसे अच्छा मतलब यही लगता है कि पूरे साल तो इधर उधर भागना, कभी इधर घूमना, लेकिन मंदिर ही एक ऐसा शांति वाला चीज़ होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। तो अब हम लोगों का पूजा पाठ सब खत्म हो गया था, तो सोचे कि लोग कि चलो अब फ़ोटो वोटो शूट कर ले, क्योंकि ये भी थोड़ा ज़रूरी होता है। वो हम तो उसके लिए हम लोग आ गए थे सबसे लास्ट वाले फ्लोर पे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को देख रहे थे लोग कि यहीं पे फ़ोटो शूट करवा रहा था, क्योंकि पीछे से वो पटना वाला जंक्शन आता है ना, तो अच्छा व्यू दिखता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए थे। सच बताए तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा शर्म भी आता है, लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि थोड़ा शर्म को छोड़ दो, क्योंकि जब भी हम लोग ऐसे कैमरा ऑन करते हैं ना, तो इधर उधर से लोग देखने ही लगते हैं। हम लोग बहुत ट्राई करते हैं कि लोगों का मतलब ज़्यादा नोटिस ना करें, हम लोग अपने काम पे ध्यान दें, लेकिन खैर हम लोग धीरे धीरे वो सीख जाएंगे लोग कि कैसे पब्लिक में थोड़ा बोला जाता है या बनाया जाता है। अभी तो हम लोग से उतना नहीं हो पाता है। और ये देखो दीदी ने बोला कि ये बना के ट्राई करो, मेरे से तो बनता ही नहीं है। हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, लेकिन हम लोग इसी भी सोचते हैं कि नहीं, अब हम लोग आए हैं, ऐसे तो हम लोग निकलते नहीं अपने रूम से, लेकिन अब आए हैं और बर्थडे का मौका भी है, तो सोचते हैं लोग कि चलो इस बहाने हम लोग इस्कॉन भी घूम ही लेते हैं। वैसे तो मैं इस्कॉन एक बार गई थी, लेकिन दीदी कभी नहीं गई थी, तो हम लोग ऐसे सोचते रह जाते कि कब फिर से दीदी को घुमाएं। तो सोचते हैं कि चलो इसी बीच हम घूम ही लेते हैं लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे लगभग पूजा हो ही गया था, तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे लोग इस्कॉन। तो आप लोग कमेंट में बताते जाना कि महावीर मंदिर कौन कौन घूमा हुआ है, कितने बार गया हुआ है। तो ये देखो पटना का व्यू कितना मस्त लग रहा है। सबसे अच्छा व्यू में तो ये दिख रहा है कि इंडियन का फ्लैग कितना मस्त लग रहा है। अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अब लोग इस्कॉन। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने एक डलिया लिया, उसमें फूल और माला उला था। और यहाँ पे अंदर अलाउ नहीं होता है वीडियो बनाने का, तो हम लोग बाहर से ही ले रहे थे लोग। एक बात बताती है, जो दीदी भैया हैं हम लोगों से बोले थे लोग फ़ोटो वोटो खींचने के लिए, तो हम लोग उनका खींच दिए थे। तो सच बताऊँ तो मुझे यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा मज़ा आता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे है ना कि आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ सकते हो, घूम सकते हो। वैसे महावीर मंदिर भी बहुत काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपको माइंड रिलैक्स करना हो, आराम से किसी शांतिपूर्वक स्थान आप खोज रहे हो, तो सबसे अच्छा मुझे इस्कॉन ही दिखता है। यहाँ पे आने के बाद मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि बारिश से स्टार्ट हो गया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मुझसे कोई अगर पूछेगा तो तुम्हारे बर्थडे का सबसे मेन पार्ट क्या था, तो इस्कॉन ही था, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा खुल के जो मस्ती होता है ना, मैं इस्कॉन में ही की थी, और मैं बहुत अच्छे से एंजॉय की थी अपने बर्थडे का, वो इस्कॉन में भगवान जी से दर्शन करके। हम लोगों का पूजा पाठ खत्म हो गया था, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को भूख लगा था, तो सोचे थे लोग कि रेस्टोरेंट जाएंगे,
लेकिन यहाँ पे बारिश बहुत हो रहा था, लेकिन उसी बीच बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया था। तो अब हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं, तो सोचे कि नज़दीकी जो समोसा का शॉप था वहीं पे आ गए थे लोग। तो हम लोग ज़्यादा नहीं किए क्योंकि समोसा ये पटना का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो वही बस 2 खाए, लेकिन हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा उसमें से छोड़ भी दिए थे। उसके बाद निकल जाते हैं हम लोग अपने रूम के लिए। और हम लोगों को रूम पे आते आते आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब 2 बज गया था और 2 बजे तक हम लोग कुछ भी नहीं थे। देखो ऑटो में कोई दूसरा नहीं था, तो मेरा कैमरा ऑन हो गया था, ऐसे दूसरा कोई रहता। बर्थडे गर्ल यहाँ पे पंखा चला के, और एक हम हैं यहाँ पे आके चावल रखे हैं, और अभी सब्ज़ी उसका फरमाइशी है कि हम मशरूम का सब्ज़ी खाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं सब्ज़ी ऑर्डर करने कि ये चावल तब तक होगा जब तक सब्ज़ी आ जाए, उसके बाद हम सब्ज़ी बनाएंगे, फिर हम लोग खाना खाएंगे। और आते आते काफ़ी टाइम हो गया है, यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 1-1:30 बज गया है, और अब खाना बनेगा। कब तक खाएंगे लोग। बर्थडे गर्ल बेचारी सूख गई है, अभी तक कुछ नहीं खाई है बेचारी। कोई बात नहीं, बर्थडे के दिन हो जाता है। अब यहाँ पे सब्ज़ी आ गया था मशरूम, और उसके साथ साथ तेल भी दीदी की थी। मैं तो सो गई थी पूरे नींद से, और शायद बारिश भी हो रहा था बाहर, मुझे कुछ नहीं पता है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और मुझे काम नहीं था, तो मैं आराम से सो गई थी। और यहाँ पे सब्ज़ी बन गया था, और सच बताया तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मतलब जितना एक्सपेक्टेशन नहीं किए थे उससे ज़्यादा मुझे खाना बहुत मस्त लगा था। ऐसे दीदी ने सोचा था कि काफ़ी चीज़ बनाएंगे, लेकिन हम लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लग गया था। इतना घूम फिर आने के बाद उसके बाद ये बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बनने में लगभग 1 से 1.5 घंटे लग गए थे। तो हम लोग खाना खाए थे 3 बजे। अब खा के बताइए कैसा लग रहा है। हम लोग तो कैसे भी सोच रहे थे कि जल्दी खा ले, उसके बाद फिर से बेड पे गिर जाए। कुछ करने की हिम्मत नहीं था हम लोगों में। पता है कितने बजे? 3 बजे हम लोग खाना खाने बैठ रहे हैं, हालत ख़राब हो गई है। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि केक आ गया है और बाकी चीज़ अभी हमें लेना है, कैंडल वगैरह। तो उसके लिए हम निकल चुके हैं बोरिंग रोड। ये देखिए भिखारी की तरह आके बैठ गई है। हाँ। मतलब यहाँ के ना इस मॉल के इस जो भी शॉप है या मॉल है पता नहीं, उसका ये बॉडीगार्ड अभी फ़िलहाल के लिए बनी हुई है। मतलब यहाँ से इतने अच्छे से स्कूटी पे बैठ है, लेकिन उसको नहीं। हम लोग आ गए हैं मोमोज किनने। यहाँ पे अभी फर्स्ट तो ये रहा बर्थडे का सारा सामान जो ऑर्डर हुआ था और आज ही रिसीव हुआ है हमें। ये भी बहुत चांस से रिसीव हुआ है क्योंकि हम लोग मंदिर गए थे तभी आया था, बट पार्सल वाले भैया फिर लेकर चले गए थे क्योंकि फ़ोन किए थे तो हम लोग रिसीव नहीं कर पाए थे। बट फिर से उनको फ़ोन किए, हम लोग रिक्वेस्ट किए तो ला दिए थे। तो ये रहा सारा चीज़। यहाँ पे बैलून्स है, ये लिखा हुआ है, और ये रिबन है। तो अभी हम लोग डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 8 बज चुका है। सो अब हम लोग जा रहे हैं इसको डेकोरेट करने। देखते हैं कब तक हमारा कंप्लीट होता है। और केक भी हमारा आ गया है, बट केक अभी हम लोग यहाँ पे नहीं रखे हैं, फ्रीज में रखे हुए हैं क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। सो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, बस अब बैलून लगाना है। डिम्पल देखियो इधर। सो ये रहा, अभी बैलून बाकी है हमारा, और बर्थडे गर्ल का रेडी होना बाकी है। अब बर्थडे गर्ल का रेडी होना बाकी है गाइस। तो फाइनली ये रहा हमारा डेकोरेशन, और ये रही बर्थडे गर्ल। और बर्थडे गर्ल अपने रेडी यूनिफॉर्म में रेडी हो चुकी है, और ये रहा सारा टी-शर्ट। लोगों को देख के मुझे लग रहा होगा कि ये मुंह बनाई है, तो सच में मैं मुंह बनाई थी। मुंह बनाने के साथ साथ मैं रोई भी थी कि मेरा बर्थडे और बिना रोए ख़त्म हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सच बताऊँ तो इस डेकोरेशन के कारण मेरा साथ ज़्यादा माथा गर्म हुआ था, क्योंकि दीदी ने बोला था कि चलो रेस्टोरेंट मना लिया जाए, लेकिन मुझे चुल मची हुई थी कि नहीं, मैं मनाऊंगी तो रूम पे मनाऊंगी, बहुत एस्थेटिक टाइप से सजाऊँ जाके। लेकिन एस्थेटिक क्या बोलो, उसका ये भी नहीं बन पाया था मेरे से, और पूरा का पूरा मेरा बर्थडे पूरा फ्लॉप कर दिया ख़त्म होते होते। सच बताया तो इस बार मैं कसम खा ली थी कि आज के बाद मैं बर्थडे कभी नहीं मनाने वाली, क्योंकि इस डेकोरेशन से मेरा इतना ज़्यादा माथा गर्म हो गया था। क्योंकि एक ऐसे अंकल है कि इतने ज़्यादा गंदे रूम दे दिए हैं कि कहीं भी डेकोरेशन करना चाहती थी दीवार पे सटी नहीं तो मैं अच्छे से रेडी हो पाई, क्योंकि इतना रोने के बाद किसे मन करेगा कि रेडी होने के लिए। खैर कैसा भी बर्थडे मन गया, भाड़ में जाए बर्थडे मेरा।